नमस्कार। ईश्वर से आप लोगों की खुशी की कामना के साथ इस कहानी की शुरुआत करता हूँ। एक जवान आदमी अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान रहता था। न चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते थे। उसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया। वह बात बात पर काफ़ी गुस्सा हो जाता, दूसरों के प्रति जलन और नफ़रत की भावना रखता, लोगों की बुराई करता और अपने मन में तरह तरह के नकारात्मक कल्पनाएं करता रहता था। वह अपनी इन सब बुरी आदतों से बहुत परेशान हो गया था। उसने बहुत से तरीके आजमाए, बहुत प्रयास किया अपने अंदर के इन विचारों को ख़त्म करने का, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आया। अंततः अपने दुखों से परेशान होकर उसने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। गुरु एक बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। उस आदमी ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म करूं? गुरु ने उत्तर दिया, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं जो कि साफ आसमान को धुंधला बना देते हैं। अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है तो पहले इन बादलों को हटाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर तुम अपने मन के नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें इन नकारात्मक विचारों के मूल कारणों को जानना और उसे नष्ट करना होगा। उस आदमी को गुरु की यह बात समझ में नहीं आई, तो उसने गुरु से इसे विस्तार से समझाने का आग्रह किया। तब गुरु ने उस आदमी को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते पर एक सर्प दिखा। सर्प को देखते ही वह व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही वह थोड़ा दूर भागा, उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा। उसने अपने आप को बुरी तरह घायल कर लिया था। जब वह उठा और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहाँ कोई सर्प नहीं, बल्कि सर्प के आकार की एक लकड़ी थी जो कि उस रास्ते पर पड़ी थी। यह देखकर उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसका नुकसान पहुंचाने का कारण वह सर्प नहीं, बल्कि उसके खुद के अंदर बैठा डर और नकारात्मक विचार हैं, जिसने उसे घायल कर दिया। कहानी खत्म करते हुए गुरु ने उस आदमी से कहा कि मन के नकारात्मक विचार इस कहानी के सर्प जैसे हैं, जो कि परेशानी के मूल कारण नहीं, बल्कि परेशानी के मूल कारण तुम्हारे अंदर बैठा डर, हीन भावनाएं और अतीत के बुरे अनुभव हैं, जो कि नकारात्मक विचार, गुस्सा और द्वेष के रूप में बाहर आते हैं। इसलिए अगर तुमको अपने मन के अंदर के नकारात्मक विचारों को खत्म करना है तो इसके मूल कारणों को जानना और उसे नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहला, माइंडफुलनेस यानी जागरूकता, अर्थात जब भी आपको कहानी जैसा सर्प देखकर डर महसूस हो और भागने का मन करे, आप सर्वप्रथम यह देख लें कि आपने जो सर्प देखा वास्तव में वो सर्प ही है या कहानी जैसी कोई लकड़ी। आप अपने जीवन में जागरूकता का अभ्यास करो, अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहो। आप देखो कि आपके भीतर क्या चल रहा है, आप अपने आसपास की घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हो। साथ ही मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचार के कारण का पता लगाने का प्रयास करो। अगर आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती, आप अपने विचारों को लिखने की आदत डालो और फिर शांति से बैठकर उन नकारात्मक विचारों के कारण का पता लगाओ। दूसरा, अतीत में हुए बुरे घटनाओं और बुरे अनुभव को स्वीकार करो और खुद को और दूसरों को यह समझकर माफ़ कर दो कि यह परमात्मा की इच्छा थी। तीसरा, आभारी रहो, अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करो और उन्हें भी लिखो। आपके पास जो भी है उसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। आभार व्यक्त करना हमारे नज़रिए को सकारात्मक बनाता है और हमारे अंदर की नकारात्मकता को खत्म करता है। चौथा, दयालु बनो, खुद के प्रति और दूसरों के प्रति भी, क्योंकि नकारात्मक विचार अंदर ही अंदर खुद की बुराई और तुलना करने से पैदा होते हैं। अपने ऊपर दया भावना रखकर हम ज़्यादा सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। संक्षिप्त में ये कहानी हमें यह सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारे परेशानी का मूल कारण नहीं है। असल समस्या तो हमारे भीतर गहराई में छुपी है। इन विचारों के मूल कारणों को पहचान कर हम इन विचारों से दिमाग को अलग कर सकते हैं और
एक ज़्यादा खुशहाल और शांति से भरा जीवन जी सकते हैं। याद रहे, कहानी के सर्प की भांति ही हमेशा ज़्यादातर नकारात्मक विचार सिर्फ भ्रम मात्र हैं, जिन्हें हम अपने मन में पैदा करते रहते हैं। आप इस बात का विश्वास करें कि जिस दिन से आप अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को लिखकर उसके पीछे के कारण को खोजने लगेंगे, धीरे धीरे आपके ऊपर के नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम होता जाएगा। आपको अगर ये कहानी ज़रा भी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और प्रेरणादायक कहानी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।